हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करूंगी और इस वीडियो में मैं ये चैप्टर टिल इलेक्ट्रिक करंट तक ही एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज द मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो उसी मैटर की ये जो चार्ज है एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर हम उस मैटर को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम्ब होती है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और हमें पता है कि मैटर जो है वो एटम्स का बना होता है। एटम्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। इसको हम कैपिटल Q या स्मॉल q दोनों से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q = N × E, वेयर Q इज़ द चार्ज, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी से रिलेटेड एक NCERT में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q = N × E। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N को हम यहाँ रखेंगे और E को नीचे ले जाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा N = Q/E। अब हमें निकालना है कि 1 कूलॉम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह पे हम 1 रखेंगे और E की जगह पे हम रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 10 लगाया और 10⁻⁻19 को मैं ऊपर ले गई, वहाँ पे 10⁻18 लिखा और वहाँ से एक 10 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं 100 को 16 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो है वो रेस्ट पे ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करूँगी तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सेकेंड टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस आर इन मोशन। एग्जाम्पल है, द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आर होम्स इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. किसी भी कंडक्टर में पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमें करंट का मैग्नीट्यूड देता है, और करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में करंट लिखना हो तो आप उसको करंट की जगह पे कैपिटल I लिख सकते हो। करंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है I = Q/T, वेयर Q इज़ चार्ज एंड T इज़ द टाइम। करंट को मेजर करने की SI यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अगर हमें कभी करंट की यूनिट को डिफाइन करना है या बोला जाए डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग व्हेन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर = 1 कूलॉम्ब अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो मैं बोलूँगी कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। करंट को मेजर करने की स्मॉलर क्वांटिटीज़ भी होती हैं।
1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में गिवन होगा तो हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अगर हम सर्किट में कनेक्ट करें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हमें करंट मेजर करके बताता है कि उसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट मेजर हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। और एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। मैं इस चैप्टर की आगे की भी वीडियोस बनाऊंगी और आगे की अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।